गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जान रखा है कूलम्ब फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस होता है जिसके अराउंड कोई चार्ज कैपेबल होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लगाने के, या उस एरिया में हम उस चार्ज का इन्फ्लुएंस देख पाते हैं। नाउ मूविंग टू फर्दर, अभी तक हमने जाना टू रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। अभी तक हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेशन देखा है, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और चार्ज को इन अ सिंपल मैनर स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज पोटेंशियल। इस टॉपिक पर हम पोटेंशियल के बारे में थ्रू आउट द जर्नी समझने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल जो होता है पॉइंट एंड लोकेशन, इन दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। केवल दो चीज़ें, एक पॉइंट और दूसरा लोकेशंस। क्या लोकेशन है और किस पॉइंट पर है। सिंपल मैनर में जो पोटेंशियल होता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मीन उसे कितने लेवल तक उस बॉडी के पास चार्ज है। साथ ही साथ ये जो होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमें बताता है फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। इसी के साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ था, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से डील करेंगे तो हमारे पास एक और लॉ होगा जिसे हम कहेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ को हम यूज करेंगे इन दिस पर्सपेक्ट। सो वन बाय वन करके हम समझेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और हाउ वी आर गोइंग टू बी यूज इट फॉर आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्मूलाज। We have electrostatic potential. Electrostatic potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पहले समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम समझेंगे, इसके बाद हम आगे को प्रोसीड करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक चार्ज क्यू है, इसको हमने सोर्स चार्ज लिया। सोर्स चार्ज हमारे पास एक सोर्स चार्ज था जो कि पोजीशन बी पर रखा था। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सोर्स चार्ज दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, वो चार्ज जो कि अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। और हमने एक दूसरा चार्ज लिया, डेटा वी आर गोइंग टू हैव Q+1, जो कि पोजीशन बी पर प्रेजेंट है। पोजीशन बी पर प्रेजेंट है, और ये हमारे लिए है टेस्ट चार्ज। वी आर गोइंग टू हैव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो कि उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सो टेस्ट चार्ज कह सकते हैं चार्ज डेट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो चार्ज जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है
अप्लाइड बाई टेस्ट सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज वो होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करता है, टेस्ट चार्ज वो होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। हमारा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन देम इज इक्वल टू आर। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने बना रखा है सोर्स चार्ज ने अपना चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, जिसके कारण वो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, जिसके कारण वो एक फोर्स लगाता है दैट मेक इट कैपेबल ऑफ अप्लाइंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाने में उसे कैपेबल बनाता है। नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी हैव एन दैट सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वो दूसरे चार्ज पर अप्लाई करता है, और हम इस सोर्स चार्ज को जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके लेकर के इसके पास आ रही है। वी आर गोइंग टू टेक दैट टेस्ट चार्ज टू नियर इट, तो ऐसी कंडीशन में वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इन दिस केस द चार्ज एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितना काम हमें करना पड़ेगा, एक चार्ज क्यू को फ्रॉम पॉइंट ए है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, so amount of work done in bringing charge from A to B, ए से बी तक लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, उससे हम कहेंगे W वर्क हमें करना पड़ा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क अगर हम मान के चलें, और स्मॉल डिस्टेंस डी आर ट्रेवल किया, हमने स्मॉल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया डी आर ट्रेवल किया, और डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और तो फोर्स हम एक्सटर्नल लेके चलते हैं, फोर्स एक्सटर्नल वेक्टर है डॉट डी आर वेक्टर के फॉर्म में। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये वैल्यू बन जाती है डब्ल्यू के बराबर, देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्सटर्नल वेक्टर डॉट डी आर। इसके बराबर हमारा वर्क बनता है एक चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स के केस में। वहीं अगर हम इंटरनल फोर्स के केस में लें, इंटरनल फोर्स के केस में एफ ई, ये हमारी इंटरनल फोर्स है, डॉट डी आर वेक्टर एक साइन नेगेटिव में आ जाता है ए से बी के लिए। हाँ, तो ये हमारे पास फॉर्मुलेशन निकल के आता है, डेट्स अ फॉर्मुलेशन वी आर गोइंग टू बी हैव, ये हमारे पास फॉर्मुलेशन निकल के आता है। नाउ अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम मानते हुए चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये पॉइंट है, इस पे एनर्जी है यू ए और इस पे एनर्जी है यू
UB, UA एंड UB आर द एनर्जी। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास नहीं, अमाउंट ऑफ वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी जो हम निकालना चाहते हैं, UA पॉइंट ए पर है, UB इस पॉइंट पर है, तो हमारे पास एनर्जी निकलेगी, एनर्जी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी W वर्क के फॉर्म में WAB जो है UB माइनस UA, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल U के फॉर्म में, एज वर्क इज इक्वल टू दिस, तो डेल U इक्वल्स टू UV माइनस UA। इस फॉर्म में भी हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ जो वर्क होता है, एक और बात, हमारे पास वर्क के कितने फॉर्मेशन निकल के आए, 1 2। हाँ, अब देखिए आगे और देखते हैं, जो हमारे पास ये फोर्स होती है वो बराबर होती है Q इंटू ई की, Q इंटू ई के बराबर होती है। नाउ अगर हम इस फॉर्मेशन में Q इंटू ई पुट करते हैं, पुटिंग Q इंटू ई, तो जब Q इंटू ई पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी Q ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो वर्क डन का वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन Q इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर वेक्टर वेक्टर, इसके बराबर हमारे वर्क डन निकल करके आएगा। ये सारी बातें समझने के बाद अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे। फर्स्ट नोट डाउन, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नाउ वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टॉपिक। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing unit test charge, in bringing unit test charge from 1 point to, and the amount of work done in bringing a unit test charge from one point to another is said to be electrostatic potential without accelerating। one of thing, without acceleration, हम उसमें एक्सलेशन पैदा नहीं करेंगे यूनिफॉर्मली, विदाउट एक्सलरेशन, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंस ले रख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। लाइक दैट, अगर ये पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास है ए और एक पॉइंट है हमारे पास बी, तो यहाँ से यहाँ जो जाने के रास्ते तो कई हो सकते हैं, वी हैव मैनी ऑफ द पाथ टू रीच देयर, वी हैव many of the path to reach there, what, हाँ, एक चार्ज हमारे पास यहाँ रखा है Q, और Q से उस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेना चाहते हैं, तो वो कम से कम कितना वर्क करना पड़ेगा हमें उस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज कीजिए, हाँ कीजिए,
तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन थी, मान के चलिए हमने वर्क किया है, हाँ तो इस, हाँ यहाँ क्यों लिख रहे हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, और इसे डिनोट किससे करते हैं, एक छोटी बात लिखते हैं, इट इज नोटेड बाई वी, इट इज डिनोटेड by V. So amount of work done in bringing unit test charge from into giving point. So V की वैल्यू हमारे पास हो जाती है वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज हमारी वैल्यू हो जाती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। सो इसे हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू 1/Q, हमारे पास वर्क की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो थी ये वाली वैल्यू, जैसे हम लेते हैं पुट करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डॉट डी आर वेक्टर वेक्टर, ये वैल्यू हमारे पास थी। नाउ इसको हम रखते हैं फोर्स की वैल्यू क्यू ई के बराबर होती है, सो पोटेंशियल इक्वल्स टू 1/Q इंटीग्रेशन ए टू बी क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर, ये वैल्यू है डी आर का वेक्टर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो वी की वैल्यू हमारे पास हो गई इंटीग्रेशन ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आई। वी की वैल्यू हमारे पास एक ये निकल के आती है। नाउ एंड द केस हमारे पास वर्क डन टी डब्ल्यू की वैल्यू जो थी यू बी माइनस यू ए के बराबर थी, वर्क डन की वैल्यू इसके बराबर थी, हाँ वर्क डन की वैल्यू हमारी इसके बराबर थी, तो अगर हम चाहें तो वी की वैल्यू इस फॉर्म मिल सकती है, दैट इज यू बी 1/Q और W की वैल्यू यू बी माइनस यू ए दैट्स इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए अपॉन के क्यू, इसके बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की निकल के आई। अगर हमें एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो V की वैल्यू हमारे पास आती है, V की वैल्यू पहली वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, दूसरा यू ए यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू इक्वल्स टू बी ए माइनस बी बी बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर, ये सारे फॉर्मेशन हमें मिलते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। These are all the formation for electrostatic potential we are going to be have। हमारे पास ये सारे फॉर्मेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के निकल के आते हैं। नाउ जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है बोल्ट और बी। तो जो 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकंड के बराबर रहता है। नेक्स्ट, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, डायमेंशन, डायमेंशन के लिए फॉर्मूला रहता है वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज,
जो हमारा वर्क है उसका डायमेंशन जो होता है, वर्क का डायमेंशन F इंटू एस वर्क होता है। तो फोर्स के होते हैं ML T-2 और यहाँ डायमेंशन इसका L आया, मल्टीप्लाई किया तो ML2T-2 एंड चार्ज का Q इक्वल्स टू 80 होता है, चार्ज इक्वल टू Q इंटू 80 होता है। दोनों को यहाँ पुट करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ML2T-2 और नीचे AT। जब वैल्यू पुट किया तो डायमेंशन हमारे पास क्या आया, ML2T-3 A माइनस का 1। इट्स अ डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल वी आर गोइंग टू बी हैव। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू निकल के आती हैं फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। नोट डाउन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, जिसे हम जब देखते हैं एक बार के लिए। आज हमने जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है एक चार्ज को किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लाने के लिए हमने कितना काम किया, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ से हमने दो चार्ज ली, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करता है, और टेस्ट चार्ज वो होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। इस कंडीशन में आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है इसके पास में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना कम मान लेते हैं कि वो कोई इन्फ्लुएंस पैदा नहीं करेगा हमारे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं करेगा या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेगा हमारे सोर्स चार्ज के ऊपर। हम अकॉर्डिंग नाउ कितना काम करना पड़ा उसी को हम, जैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखा है कि जितना एनर्जी होती है उतना वर्क होता है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो किया एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर के बराबर किया। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इसने किया वो हुआ इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू और यहाँ से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर के बराबर वर्क किया। जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में तो ये आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का हो लिया हमने तो यहाँ वैल्यू हमने नेगेटिव का साइन पुट कर दिया। जस्ट नोट डाउन। इसके बाद जो एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखें तो इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी थी, इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी थी, या यहाँ देखें, यहाँ देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं यू बी एनर्जी और यहाँ यू ए एनर्जी। तो एक पॉइंट पे यू बी एक पॉइंट पे यू ए एनर्जी थी। तो एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाया, वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू बताता है। साथ ही साथ हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई होता है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था उसमें से हमें Q इंटू ई फॉर्मूला मिला था। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू वी क्यू ई डॉट डी आर, ये वैल्यू निकली। Q को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन इंटू वी ई डॉट डी आर के बाद वैल्यू निकल के आती है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे डिफाइन कर सकते हैं एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया एक पोजीशन इधर से और यहाँ लाने के लिए कितना काम किया, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स। ऐसी कंडीशन में हम उसमें कोई एक्सचेंज पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उस बॉडी में एक्सचेंज पैदा होगा तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा। हाँ, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वर्क डन इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्यू वी का फॉर्मूला हमारे पास अभी निकला था एफ डॉट डी आर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके बराबर निकला। तो क्यू ई की वैल्यू हमारे पास, फोर्स की वैल्यू क्यू ई होती है, क्यू रखा तो यहाँ से कट गया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये बना। दूसरा वर्क का फॉर्मूला ये था, एनर्जी का फॉर्मूला ये था, जब हमने वर्क की जगह पुट किया तो एक फॉर्मूला ये बना, और वी ए माइनस वी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन निकला। ऐसा ही जो होती है वो वोल्ट होती है, और एक वोल्ट जो होता है 1 जूल ऑफ वर्क डन बाई 1 कूलम ऑफ चार्ज। और डायमेंशन जो होते हैं एम एल टू टी माइनस
3a-1। जब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में था, जब हम केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो उसी चीज को इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। वी आर गोइंग टू टेक इट इन्फिनिटी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्रीन पॉइंट। सो मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे इसे बता देता हूँ कि जब हम ए टू बी ले जा रहे हैं, लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं एट इन्फिनिटी के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सो उसके लिए करते हैं इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए एफ डॉट डी आर वेक्टर ये बराबर होता है इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए क्यू। हाँ यहाँ बाहर 1/q आएगा और यहाँ ई डॉट डी आर वेक्टर एंड वर्क infinity to a upon q vector and u v minus u infinity upon q vector और पावर v a minus v infinity। इस फॉर्म में हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को निकालते हैं फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नॉट अबाउट अ डिफरेंस। जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो दो पॉइंट के बीच में होगा, और जब केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो केवल दो पॉइंट के बीच में होगा। दो पॉइंट के बीच में होगा, एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे और एक पॉइंट पर होगा जो हमें लेके आना होगा।